प्रिय बच्चों, शुभ आशीर्वाद। यह क्लास हिंदी की कक्षा 6 की चल रही है। आप लोगों के हितार्थ में ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। आप लोग ध्यान से अर्थों को देखें। आज आपको तीसरे पाठ का नाम नादान दोस्त में दूसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से अर्थों को सुने और इसकी व्याख्या पे आप सब गौर करें। गर्मी के दिन थे, गर्मी का समय था। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। पिताजी जहाँ काम करते हैं अपनी ऑफिस में वहाँ गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। जैसे बच्चों को माँ प्रेम दुलार से अपने साथ सुलाती है, उसी प्रकार से दोनों बच्चों को लेकर के गर्मी के दिन में दोपहर के समय में वह सो जाती है। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। लेकिन बच्चों के अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर के कोई जिज्ञासा होती है तो उन्हें नींद कहाँ आती है। उन्हें तो बेचैनी रहती है जब तक वो उसे देख न ले और पा न जाए। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ये तो सोने का बहाना कर रहे थे कि जैसे ही अम्मा जी पूरी तरह से सो जाएं, हम सब उठें और यहाँ से निकल जाएं। सोने का बहाना बना करके वो अपनी आंखें बंद किए हुए थे, अपनी सारी हरकतों को बंद किए हुए थे, अपने शरीर को इधर से उधर हिला डुला नहीं रहे थे। और जैसे ही अम्मा की आंखें लगी, अम्मा नींद में हुई, दोनों बच्चे मौके का फ़ायदा उठाए और तुरंत वहाँ से चल दिए। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोल करके बाहर निकल आए। और जैसे ही इन दोनों बच्चों को आभास हुआ कि अम्मा जी पूरी तरह से सो गई हैं, ये दोनों बच्चे वहाँ से धीरे से दबे हुए पाँव उठते हैं और दरवाजे के पास आते हैं, सिटकनी खोलते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। दोनों बच्चे अंडों की हिफाजत की तैयारी करना शुरू कर दिए। हिफाजत मतलब देखभाल या रक्षा करना। दोनों बच्चे अंडों के रक्षा की तैयारियां शुरू कर दी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया और केशव धीरे से जाता है, एक स्टूल को लेकर के कमरे के अंदर से बाहर आता है। लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी ला करके स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा और फिर चौकी के ऊपर स्टूल रखता है और उस चौकी के ऊपर स्टूल रख करके उस स्टूल पे चढ़ने की कोशिश करता है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। केशव ने कहा कि देख श्यामा, चौकी के ऊपर स्टूल है, तू ध्यान से इसे पकड़ना और हिलने डुलने ना पाए, वरना हम ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अब स्टूल की जो चार पाँवें हैं वो चारों बराबर नहीं हैं। इस कारण जिधर दबाव अधिक पड़ता था, जिधर वजन ज़्यादा पड़ता था, स्टूल हिल उठता था। और फिर जरा सा जैसे ही स्टूल हिलता, केशव श्यामा को डांटने लगता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। और सोचिए कि अगर हम सब ऊपर हों और पैर हमारा नीचे हो और उस पर जिस पर हम खड़े हैं
वो अगर डगमग करे या हिले डुले तो शरीर के रोएं काँप जाएंगे कि अब हम गिर जाएंगे। तो उस मुसीबत में भला केशव कैसे खड़ा रहा होगा, ये सोचने का विषय है। अगर आप भी होते तो श्यामा को ज़रूर डांटते, और केशव भी वही कर रहा है। यह उसी का दिल जानता था। जो इतनी मुसीबत उठा रहा है वो उसी का दिल जान रहा है। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। और केशव भी श्यामा को उसी प्रकार से डांटता, आवाज़ देता, कहता अच्छी तरह से स्टूल को तो क्या कर, पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। केशव श्यामा को धमकी देता कि ठीक से पकड़, वरना नीचे उतरूंगा तो तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। हाथों से तो स्टूल वो जरूर पकड़ी थी, लेकिन बेचारी श्यामा का दिल तो कानिस पे था, उस बारजे पे था कि जैसे भैया देख रहा है मैं भी उन अंडों को देख लेती। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, और जैसे ही ध्यान उसका जो है कानिस पे जाता, बारजे पे जाता, हाथ इधर ढीला हो जाता। अब एक साथ भला दो काम कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी श्यामा बेचारी जो है दो काम कर रही है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान जो है अंडों पे जाता, हाथ उसका ढीला पड़ जाता और स्टूल हिलने लगता और केशव क्रोधित होने लगता। केशव ने जो ही कानिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई, और केशव का हाथ जैसे ही बारजे पे पड़ता है, दोनों चिड़िया फुर्र हो जाती हैं। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। केशव का ध्यान बारजे पे और उस तिनकों पे अंडे जो पड़े हुए हैं उस पे जाता है, देखता है, और उन पर यह भी देखता है कि 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वह ऐसा घोंसला पेड़ों पर देखा था। आज वह पहली बार छत के बारजे पर, कार्निस पर पहली बार जो है घोंसले के जैसा चिड़िया बना करके उस बारजे पे रखी हुई है और उसके ऊपर अंडा दी हुई है, उसे देखता है। वैसा कोई घोंसला नहीं है, और वैसे तो कोई मनुष्य भी घोंसला नहीं बना सकता है जैसे चिड़िया बेचारी अपने अंडों की रक्षा करने के लिए बनाई थी। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? श्यामा तेज आवाज़ में केशव से पूछती है कि कितने जो है बच्चे हैं भैया? केशव कहता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। कहता है केशव कि अभी बच्चे इसमें से नहीं निकले हुए हैं, ये अंडे हैं। श्यामा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा गिड़गिड़ाती है, कहती है कि भैया मुझे भी ज़रा दिखा दो, मैं भी देख लूँ कि अंडे कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूँगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ। केशव कहता है चल ठीक है, तुझे भी दिखा दूँगा, लेकिन पहले तू फटे पुराने कपड़े तो लेकर के आ, फिर मैं दिखाता हूँ। इसके नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। नादान बच्चे, उन्हें ये नहीं पता कि अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं, और वे उन्हें गद्दा लगा रहे हैं, तिनकों पर नहीं रहने दे रहे हैं, उसके नीचे ये चिथड़े रखना चाहते हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ करके एक टुकड़ा लाई, और श्यामा दौड़ करके गई। एक टोकरी, एक जो है पुरानी सी धोती थी, और उसमें से फाड़ करके कपड़े लेकर के दौड़ती हुई आती है। केशव ने झुक करके कपड़ा ले लिया, और जैसे चतुर चालाक की तरह से केशव नीचे झुकता है और हाथों से कपड़े ले लेता है। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई, और कई तह यानी उसे मोड़ करके जो है गद्दे की तरह से बनाता है, और फिर तिनकों पर बिछा देता है। तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिया, और उन
अंडों को तिनके से उठाता है और उसी कपड़े के ऊपर यानी जो गद्दा बनाया हुआ है उसी के ऊपर रख देता है। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा फिर गिड़गिड़ाती है और कहती है कि भैया मुझे भी दिखा दो ना। प्रिय बच्चों, इन अर्थों को आप दोहराइएगा और अगले दिन अगला अवतरण। धन्यवाद।